क्या आग का साया हो सकता है? क्या आग लाइट को रिफ्रैक्ट कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर हमारे जहनों में आता है। तो क्या है इसका जवाब? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो इसका जवाब है जी हाँ, आप आग का साया बना सकते हैं, लेकिन शायद उस वजह से नहीं जिसका आप सोच रहे हैं। शैडो उस वक्त बनता है जब लाइट रेस का कोई हिस्सा रोका जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज की जाए। शैडो रीजन एक ऐसा रीजन होता है जहां बाकी लाइट रेज के मुकाबले में बहुत कम लाइट रेज होती हैं। लिहाजा हम साए को उस चीज़ की सूरत में देखते हैं जो दरमियान में आकर लाइट को रोक देती है। इस कंसेप्ट को ज़हन में रखते हुए आग का शैडो होने के लिए ज़रूरी है कि आग भी किसी चीज़ को रोके। इस कंसेप्ट को ज़हन में रखते हुए आग का शैडो होने के लिए ज़रूरी है कि आग भी किसी हद तक लाइट रेस को रोके। एक ट्रेडिशनल फ्लेम रोशनी को रोक या मोड़ सकती है, लेकिन कैसे और क्यों? इसका सादा वजह यह है कि एक ट्रेडिशनल फ्लेम सिर्फ लाइट ही नहीं होती। मतलब चले इसको आसानी से समझते हैं। एक ट्रेडिशनल फ्लेम में हाइड्रोकार्बन्स के कई कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन फ्यूल मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। मतलब ये कि जब आग जलती है तो इसमें कुछ हाफ बर्न्ड फ्यूल और इम्प्योरिटीज भी मौजूद होती हैं, जिसे हम धुआं या फिर स्मोक कहते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्लेम में जो लाइट हमको नज़र आती है वो ज़्यादातर फ्लेम में मौजूद धुएं के सॉलिड पार्टिकल से पैदा होती है, जो इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं कि चमकने लगते हैं। अब हम एक ऐसी चीज़ के बारे में जानेंगे जो पहले आप लोगों ने ऑब्जर्व तो की होगी, लेकिन उसकी वजह मालूम नहीं होगी। वो है लाइट की रिफ्रैक्शन। वो कैसे? वो इस तरह के जब फ्लेम की गर्म हवा और उसके इर्द गिर्द ठंडी हवा का जो दरमियानी हिस्सा होता है वो लाइट की फॉरवर्ड डायरेक्शन को चेंज कर देता है, और डिफरेंट मीडियम के दरमियान लाइट के मुड़ने को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लेंस से लाइट मुड़ती है। इसलिए फ्लेम में दरअसल गर्म हवा मौजूद होती है, तो इसलिए ये इस काबिल होती है कि कुछ लाइट को डिफ्लेक्ट कर सके और इसका शैडो बना सके। गर्म हवा जैसे बेतरतीब ऊपर को उठती है, इसलिए गर्म हवा से बनने वाले साए अक्सर रिपल्स जैसे दिखाई देते हैं, और ऐसा आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा। इसी तरह फ्लेम में मौजूद धुएं के पार्टिकल लाइट को जज़ब भी कर सकते हैं। फायर के साए को हकीकत में देखने के लिए इस लाइट बीम जो आग से पार जा रही है, मतलब कि आग में से गुजरकर दूसरी साइड पे जा रही है, जैसे कि सनलाइट, वो इतनी ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए जितनी आग खुद लाइट पैदा कर रही है। अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा? इस कंडीशन में फ्लेम ऑफ फायर जो हर डायरेक्शन में फैल रही है वो दूसरी लाइट रेस से बनने वाले डिम पोर्शन को भी ब्राइट कर देगा, और जिसकी वजह से हमें शैडो नज़र नहीं आएगा। अब इस बात का मतलब क्या? चलो इसको मिसाल से समझते हैं। आप इमेजिन करें कि आप एक कैंप फायर के पास मौजूद हैं और आप उस फायर का शैडो एक स्मॉल फ्लैश लाइट को यूज़ करके देखना चाहते हैं। जैसा कि फायर खुद लाइट को स्प्रेड कर रही है, तो जब आप स्मॉल फ्लैश लाइट को रोशन करेंगे तो ये लाइट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कि वो ब्राइट लाइट यानी कि फायर की लाइट का मुकाबला कर सके, तो जिसके नतीजे में हम शैडो नहीं देख सकते। लेकिन हम कैसे क्लियर शैडो देख सकते हैं? अगर हमारे पास स्ट्रॉन्गर लाइट हो जैसे सनलाइट, और उसके साथ साथ फायर स्मोकी भी हो जो लाइट को ब्लॉक और बेंड कर सके, तो हम क्लियरली शैडो देख सकते हैं। आग का साया इस वजह से नहीं बनता कि कमिंग लाइट बीम जो है वो स्कैटर्ड हो रही हो फायर फ्लेम से, क्योंकि कभी भी एक लाइट बीम किसी दूसरी लाइट बीम से इंटरेक्ट नहीं करती। ये इंटरेक्ट क्यों नहीं करती, इनकी क्या वजह है, ये हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यकीनन आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आग का साया होता है या नहीं होता है।
आग का शैडो बन सकता है क्योंकि ये गर्म हवा और धुएं पर मुश्तमिल होती है, इसलिए नहीं कि इसमें रोशनी होती है। क्या गैस से बनने वाली फायर का धुआं होता है, क्या उससे शैडो बन सकता है? और इन दोनों के कलर में डिफरेंस क्यों होता है? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।